ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम। ऑलराइट, सो जेकेपीएसआई एग्जाम का अगर मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताऊं तो आप लोगों के एग्जाम जो है वो अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो इतने बड़े ह्यूज सिलेबस को मतलब लास्ट में एक साथ रिवाइज प्रैक्टिस करना टफ हो जाएगा। इसलिए जो भी आप साथ साथ पढ़ रहे हो कोशिश करना कि साथ साथ में ही आप लोग अपनी रिवीजन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक कोई कोर्स या कोई ज्वाइन नहीं करा, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे जेकेपीएसआई कोर्स के ऊपर अभी 30% का डिस्काउंट जो है चल रहा है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको जेकेपीएसआई लिखना है। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। का पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हु विल बी द नेक्स्ट एआई समिट बी हेल्ड। ठीक है, सॉरी हु नहीं, वेयर विल बी द नेक्स्ट एआई समिट। तो मतलब एआई समिट जो है अगली वो कहां पे होने वाली है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। वेल आपको एक मैं बता दूं भाई, फ्यूचर एआई है। एक टाइम था जैसे लाइक इफ यू विल सी दैट ये हमारा गूगल जो है, ठीक है, ये क्या है? ये सर्च इंजन है। एक टाइम पे इसका दौर था, इसका बूम था। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ? सोशल मीडिया का दौर आया, सोशल मीडिया बूम पे था। बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम एंड अबाउट द फ्यूचर, देन एआई इज गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग। सो इसीलिए जितने भी आप बिग बिजनेसमैन या बिग लोगों को देखोगे, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एआई। सो बता दें कि ये जो मतलब एआई एक्शन समिट जो हो रही है पेरिस में, इसको बेसिकली को चेयर करेंगे कौन? इसको बेसिकली को चेयर करेंगे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये फ्रेंच प्रेसिडेंट जिनका नाम है इमल मैक्रोन। ठीक है, और वहीं पे पीएम मोदी ने अनाउंस करा कि इंडिया जो है वो अगली एआई समिट को होस्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब बात ऐसी है कि एआई, चाहे कोई, आज का जो टाइम है दैट इज होली डिपेंड्स ऑन इंटरनेट। तो चाहे आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हर एक सेक्टर में यू विल सी द इन्फ्लुएंस ऑफ एआई। तो वही मतलब गवर्नेंस में भी किस तरह से एआई जो है वो अपना मतलब हेल्पफुल हो सकता है इन टर्म ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन। तो बस उसी के ऊपर चर्चा जो है वो रहेगी। बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगली समिट जो है वो भारत में होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट who recently won the national snooker championship title। तो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली किन्होंने जीता? तो इसका जो आंसर है दैट इज पंकज अडवाणी। क्या आंसर है? पंकज अडवाणी। क्लियर? चलिए, अब ये 36 नेशनल टाइटल था बेसिकली, और 10th मेंस स्नूकर चैंपियनशिप थी जो पंकज अडवाणी ने अपने नाम करी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि लुम्पी स्किन डिजीज, जिसे शॉर्ट में एलएसडी भी बोला जाता है, रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। आप बताइए कि कौन सी स्पीशीज में ये मोस्टली देखने को मिलती है इस तरह की डिजीज? तो इसका जो आंसर है दैट इज कैटल। ठीक है, पशुओं में इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो अक्सर देखने को मिलती है। किस तरह की प्रॉब्लम? लंपी स्किन डिजीज जैसी प्रॉब्लम। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम बी हेल्ड। ठीक है, तो मतलब 14वीं एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम जो है वो कहाँ पे हेल्ड होने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे होने वाली है? न्यू दिल्ली। ये बेसिकली 12 से 15 फरवरी तक रहेगी, और इसको ऑर्गेनाइज करा गया है एशियन फिशरीज सोसाइटी ने। किसके साथ मिलके? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलके। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इस फोरम की, तो उसकी थीम जो है दैट इज ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। क्या? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 4000 इंटरनेशनल रन अगेन इंडिया। सॉरी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन मारने वाले कौन से पहले खिलाड़ी हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने 4000 इंटरनेशनल रन जो है वो अगेंस्ट इंग्लैंड कंप्लीट करे हैं। क्लियर है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं। वो तो मतलब विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ऑब्वियसली वो इज नोन एज द किंग ऑफ द क्रिकेटर। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस पर्सन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है बताइए विच कंट्री इज अ होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025। तो
इस साल की अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट समिट जो है वो इंडिया में होगी, लेकिन 2025 की जो है वो कहाँ पे हो रही है, फ्रांस में हो रही है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। एंड अगला जो क्वेश्चन है, बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है बताइए एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मतलब एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट हुई, तो इसका जो आंसर है दैट इज इजिप्ट। क्या है, इजिप्ट। ये बेसिकली एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स ड्रिल थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में, जो कहाँ पे हो रही है, ये बेसिकली राजस्थान में हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए R-37M मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो R-37M मिसाइल जो है वो कौन सी कंट्री द्वारा डेवलप करेगी, आंसर है इसका रशिया। क्या आंसर है, रशिया। और आपको बता दूं वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है ये। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड रिसेंटली। तो मतलब कहाँ पे थर्ड एडिशन इंडिया एनर्जी वीक का हेल्ड था, तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे था, न्यू दिल्ली में, ओके। चलिए उसके बाद अगले जो क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन पूछा गया बताइए हु इज ऑर्गेनाइजिंग द डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव जो है ये किसने ऑर्गेनाइज करा, एंड दिस इज आवर रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू, एंड आई होप कि जितने भी बच्चे वीडियो देखें दे ऑल गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।